आज हमारे बीच में आदरणीय ऋषभ जी हैं। ऋषभ जी से मेरा सवाल यह है कि आपने गणित को ही मुख्य सब्जेक्ट के रूप में क्यों चुना? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषभ तोमर। जय माता दी सर। मैंने 10th के बाद मैथमेटिक्स को अपना मेन सब्जेक्ट इसलिए चुना क्योंकि मैंने अपना क्लास 6 में अपना एक करियर गोल बना लिया था कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कि कंप्यूटर के फील्ड में जाके मेरे को अपना आगे भविष्य बनाना है। और जिसका एक प्रायर कदम होता है कि पहला कदम उठाने के जिस लेने के लिए मैंने मैथमेटिक्स चुनी, ताकि मैं मैथमेटिक्स के बेसिस में आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में अपना वर्कआउट आगे बढ़ा कर सकूँ। जिसके लिए मैंने 10वीं के बाद मैथमेटिक्स को अपना मेन सब्जेक्ट लिया, और साथ ही साथ मैंने बायोलॉजी अपने एडिशनल सब्जेक्ट में भी रखी थी, ताकि मैं अपना एज अ बैकअप लेके चल सकूं कि अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ आगे नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे पास और कई फील्ड्स खुली हुई हैं मेरे पास। ऋषभ जी, आप बच्चों को बताएंगे कि गणित को लेकर भविष्य में कितनी संभावनाएं हैं? कैरियर में आप इसको गणित को कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स लेने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे हम टेक्निकल फील्ड और नॉन टेक्निकल फील्ड दोनों में मैथमेटिक्स के थ्रू अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे टेक्निकल फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेजर ऑप्शन जो होता है वो हमारा इंजीनियरिंग फील्ड होती है, जिसके तो मैथमेटिक्स के बाद हम इंजीनियरिंग फील्ड में किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड पे जा सकते हैं, फिर जो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस समय सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो ब्रांच है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तो और नॉन टेक्निकल फील्ड में हम बीएससी कर सकते हैं। फिर वो बीएससी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कंप्यूटर साइंस हो। हम बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको एमसीए कहा जाता है, वो भी कर। टेक्निकल ब्रांचेस के थ्रू हम एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जिसका नाम होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईईएस कहते हैं। और तो और मैथमेटिक्स लेने के कई सारे अलग फ़ायदे भी हैं। हम मैथमेटिक्स लेने के बाद फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी और दूसरे सब्जेक्ट को लेके अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम बायोलॉजी लेके आगे बढ़ते हैं अपना एज अ मेन स्ट्रीम, तो हमको इंजीनियरिंग फील्ड में आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम आगे जाके टेक्निकल फील्ड को उतनी आसानी से चूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास मैथमेटिक्स एज अ बेसिक्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक्स इंडिया के हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फिर चाहे वो सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि हमारे जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है पुलिस भर्ती का, उस पर भी मैथमेटिक्स पूछी ही जाती है। वो भले ही एट्थ स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की होती है, लेकिन मैथमेटिक्स हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह पूछी ही जाती है। ऋषभ जी, एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप भी जानते हैं कि 10वीं के बाद बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो सब्जेक्ट का चयन कर सके। दूसरा, आपने कहा कि मैंने 6 में ही तय कर लिया था, क्लास 6 में ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर बच्चे का माइंड सेट 6 क्लास पे ही हो जाए, उसका मतलब गोल सेट रहे। ऐसा नहीं होता है। तो बच्चा ना सब्जेक्ट का चयन किस आधार पर करे, कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहा है, क्या आप बच्चों को बताएंगे? जी सर। सर, बच्चे सबसे बड़ी गलती 10th में ये करते हैं कि मेरे दोस्त ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। वो मेरा दोस्त अगर कह दे कि मेरे को मैथ लेना है तो उसने मैथ ले ली, बायोलॉजी लेना है बायोलॉजी ले ली, वो आर्ट्स में जा रहा है मैं भी आर्ट्स पे जाऊंगा। मतलब सबके जीवन में एक ना एक ऐसा दोस्त होता ही है जिसके पीछे पीछे हम अपने आप आँख बंद करके चल देते हैं। या फिर हमारे परिवार में कई बार हमारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि तुम ये कर लो, ये बन जाओ, तुमको यूपीएससी जाना है, तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बननी है, तुमको डॉक्टर ही बनना है। तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वो चूज़ करो जिसमें तुमको आगे अपना इंटरेस्ट है, तुमको अपना करियर बनाना है। तुमको 10th के बाद तुमको अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। तुमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुमको आगे जाके करना क्या है। क्योंकि 10th 11th एंड 12th तुम्हारी वो क्लासेस होती हैं जहाँ तुम्हारी भविष्य की नींव रखी जाती है। और बिना नींव रखे तुम आगे कोई कहीं कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। कि चाहे तुम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बुर्ज खलीफा को ही देख लो। अगर बुर्ज खलीफा की नींव अच्छी नहीं रखी जाती तो आज इतनी बड़ी इमारत, विश्व की सबसे बड़ी इमारत, खड़ी नहीं कर पाते हम। तो हमको बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो उसकी नींव अच्छी रखनी होगी। और नींव अच्छी रखने का सबसे पहला कदम है कि हमको 11वीं में हमारा सही सब्जेक्ट क्या है, हमको वो चूज़ करना पड़ेगा।